वन योर वेलकम आवर चैनल। तो देखिए CTET का एग्ज़ाम 2 डेज़ है हमारे पास। ऑलमोस्ट सभी ने एडमिट कार्ड अपना ले ही लिया होगा। और यहाँ देखिए हम कुछ चीज़ों के बारे में बेसिकली बात करेंगे CTET एग्ज़ाम को लेकर, जो मेरे खुद के अनुभव रहे हैं। तो यहाँ मैं बता दूँ, मेरा CTET 5 बार क्वालिफाई है, UPTT 2 टाइम्स, 2019 और 2022 वाला ये क्वालिफाई है। तो जो एग्ज़ाम हॉल में लास्ट टाइम चीज़ों को मैंने फॉलो किया, किस तरीके से मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर झेलते हुए एग्ज़ाम को पैटर्न को समझते हुए कुछ ही चीज़ों को ध्यान दे लोगे तो आपके नंबर, मैं गारंटी से बता रही हूँ, जो मेरे खुद के अनुभव रहे हैं वो आप सभी के साथ यहाँ साझा करूँगी। आप अगर इन पर ध्यान दे लोगे तो आपका देखना 100% आप आके कहोगे कि आपका स्कोर बड़ा है। प्रेशर मत लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। UPTT आ रहा है, उसे अच्छे से देंगे और ये CTET कोई क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। यहाँ देखिए CTET एग्ज़ाम को लेकर बता दूँ, एलिमिनेट आप ऑप्शन को किस तरीके से एलिमिनेट कर पा रहे हो। ऑप्शन आपको पता ही है, लेंथी होते हैं, लेंथी ही मिलेंगे देखने में CTET में। तो अगर वहाँ उस CTET का क्या है कि आपको वहीं का वहीं आंसर ऑप्शंस में दिख जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर वहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा शांत माइंड से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हो। देखिए इसमें इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बात बता दूं कि अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इससे क्या है, आप 150 के 150 अटेम्प्ट करिए और पेपर को अटेम्प्ट करने की स्पीड शुरू से ही बना के चलिए। देखिए आप कोई एक सेक्शन उठा रहे हो, जैसे हमने CDP से शुरुआत की, तो CDP के 30 क्वेश्चन करने के बाद उसे OMR में तुरंत फिल करो, ना कि 150 के 150 करने के बाद में OMR फिल करो। वो वाला नहीं करना है। बाकी का अपनी अपनी सबकी वो रहती है, जिसे जैसे सही लगे उस तरीके से भी देख सकते हो, क्योंकि कई बार हमने ऐसा भी किया था। फर्स्ट टाइम दिया था तो 150 के 150 एक बार में सॉल्व कर लिए, उसके बाद गोले फिल किए। और देखिएगा उस टाइम क्या हुआ था मेरे साथ कि 30 मिनट्स बचे हुए थे और मैं सारे गलत सलत भर के बैठी हुई थी, बट एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था उस टाइम भी। और तो ये वाला नहीं करना है, आप 30 क्वेश्चंस करिए और उसे फिल करिए OMR में, और फिर आगे का सेक्शन जो आपका सही है उसे उठाइए और अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट ही नहीं है, नंबर गए। अगर स्पीड नहीं है आपकी तो नंबर गए। कुछ देखिए इसमें है ट्रिक्स आप फॉलो कर लोगे, जैसे कुछ नेगेटिव वर्ड दिख जाते हैं, अगर उसे आप हटा दोगे और क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किन किन टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं, वो सभी देखेंगे। तो देखिए कई बार क्या होता है, कुछ शब्द होते हैं जिसे आपको देखते ही गलत टिक करना है, नो, इसे हम नहीं टच करेंगे। क्योंकि जैसे आपको वहाँ पे विद्यार्थी को रटने को लेकर बात करी जा रही है कि बच्चे को रटाकर या पनिशमेंट दी जा रही है किसी चीज़ को लेकर कि ये पनिशमेंट बच्चे को दी जाए तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा, लेकिन हमें बच्चे को पनिश नहीं करना है। अगर वहाँ पे बात की जा रही है, अगर देखिए वहाँ शिक्षक छात्र केंद्रित रखा जा रहा है, बच्चे को केंद्र में रखा जा रहा है, फिर कोई काम किया जा रहा है, तो वो आंसर हमारा सही होगा। अगर इसी की जगह वहाँ पे शिक्षक केंद्रित है या फिर बुक को भी केंद्र में रखकर बात करी जा रही है, और या किसी अनुशासन में रखकर बच्चे को बात करी जा रही है कि नहीं नहीं तुम्हें ये करना ही है, तो वो हमारा ऑप्शन गलत होता है, उसे आप टिक नहीं करिएगा। और इन सभी को देखिए क्या है, आप साथ ही साथ उन्हें हटाते चलिए जो आपको गलत लग रहा है, और वहीं आपको एलिमिनेट कर दोगे तो वहीं आपको सही दिख जाएगा। और देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें आप देखते ही कह दोगे कि ये सही है। तो देखिए चलिए वही, अब देखिए यहाँ हम बात करें कि सही उत्तर, सही आंसर को हम किस तरीके से पहचानें। अगर हमें सही ऑप्शन है उसे किस तरीके से पहचानना है, तो बाल केंद्रित हो, समावेशी शिक्षा, अगर उसमें समावेशी लिखा है तो आपका ऑप्शन सही होगा। क्रियाशील तरीके से, रचनात्मक तरीके से सिखाया जा रहा है, बच्चे की सोच और समझ को बढ़ाने के लिए बात की जा रही है, बढ़ाने वाली बात की जा रही है, और बच्चों को खेल के माध्यम से कोई चीज़ एक रचनात्मक तरीके से सिखाई जा रही है, तो वो आपका सही होगा। पॉजिटिव वर्ड देखते ही यस कर दीजिए। अगर आपको ऑप्शन में देखिए कुछ पॉजिटिव वर्ड होते हैं, अगर आपको वो दिख जाए तो आप उसे देखते ही क्वेश्चन को टिक कर दीजिए कि आपका सही होगा। अगर ऑप्शन में लिखा है सर्वांगीण विकास, बच्चे का हर पहलू
सर्वांगीण विकास, लर्निंग बाई डूइंग, अगर करके सीख रहा है बच्चा तो वो भी आपका सही होगा। हस्तपरक अनुभव, लर्निंग बाई डूइंग तरीके, और देखिए हाथों से काम कर रहा है, अगर किसी सवाल को पूछने के लिए उसके अंदर जिज्ञासा की बात करी जा रही है तो वो हमारा सही होगा। बच्चा गलतियां कर रहा है, गलतियां करके एरर करके अगर सीख रहा है तो वो हमारा ऑप्शन सही होगा, ना कि वो नेगेटिव में। आप सोचो कि वो अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो ये हमारा नेगेटिव में आ जाए, तो ये नेगेटिव में नहीं होगा, ये हमारा पॉजिटिव में ही होगा। समावेशी शिक्षा में क्या है, सबको साथ लेके चलना है, सबको साथ लेकर जो एजुकेशन देनी है उसे लेकर बात की है। अगर दृश्य श्रव्य सामग्री दी हो, चार्ट, वीडियो, टीएलएम, इन सभी के माध्यम से अगर शिक्षा दी जा रही है तो ये हमारे पॉजिटिव वर्ड में आएंगे, ना कि नेगेटिव में। ये नेगेटिव में नहीं आएंगे, ये पॉजिटिव ही आपको दिखेंगे। ये शब्द जहाँ भी आपको दिख जाए तो उस आंसर को, उस ऑप्शन को आप करेक्ट मानकर उसी को टिक कर दीजिएगा। और देखिए इसमें क्या है, आपको लंबा ऑप्शन दिखे वो आपका करेक्ट ही होगा, ऐसा नहीं है कि 100% हो, क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है हमसे नहीं आ रहा होता है तो हम वहाँ पे रिस्क नहीं लीजिएगा, उसमें जो सबसे लंबा है उसे टिक करिए। अब देखिए यहाँ बात कर लें नेगेटिव वर्ड्स को लेकर, तो जो नेगेटिव वर्ड्स हैं CET में अगर आपको ऑलमोस्ट रॉन्ग ही होते हैं, अगर आपसे ओनली दिया हो, ओनली करके अगर हिंदी में नहीं आ रहा है तो ओनली अगर केवल दिया है तो वो आपका ऑप्शन गलत होगा। रटना, सीमित, लिमिटेड, शिक्षक का कठोर रवैया, शिक्षक अगर कठोर तरीके से रवैया अपना रहा है और बच्चे को सिखा रहा है तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। मानकीकृत परीक्षण, कठोर पट्टिका स्लेट पर, जब बिल्कुल फंस जाएं, देखिए जब आप बिल्कुल फंस जाएं तब क्या करें उसके लिए भी बात करेंगे। जब आपको कुछ भी वहाँ समझ में नहीं आए तो कुछ मत करिए, जो सबसे बड़ा हो उसे टिक करिए, और जिसमें कई पॉजिटिव वर्ड्स एक साथ दिए हों, कई पॉजिटिव वर्ड आपको एक साथ दिख रहे हैं तो उसे टिक करिए, आपका सही होगा। और सबसे ज़्यादा यही संभावना रखता है कि आपका वो वाला ऑप्शन सही हो। तो देखिए आगे भी देख लेते हैं कुछ चीज़ों को बेसिकली जो जानने के लिए। अब देखिए यहाँ हम बात करेंगे कि हम पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करें। गद्यांश पद्यांश दिया होता है जो कि पंद्रह नंबर आपके हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग, तो उसे कैसे सॉल्व करें। देखिए आप ये मत करिएगा कि आप पैराग्राफ पढ़ने लग जाओ, आप उल्टा करिए इसका, आप आंसर्स को पहले पढ़िए। अगर आप आंसर्स को पहले पढ़ोगे तो क्या होगा, पहले पैसेज मत पढ़िए, पहले प्रश्न पढ़िए, उससे क्या हो कि आप उसके ऑप्शंस पढ़िए, फिर उसके बाद देखिए ये पैराग्राफ में कहीं दिख रहा है या नहीं। अगर दिख रहा है फिर पैसेज से सिर्फ वही लाइन ढूंढिए जो उसमें ऑप्शंस में दी है। अगर वो, इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपका क्वेश्चंस सही होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और देखिए सबसे मजबूत सेक्शन कैसे बनाएं, अगर CDP और मैथ आपका अच्छा है तो इसे किस तरीके से सॉल्व करें उसे लेकर भी देखिए बात करते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न को रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझिए, पिछले वर्ष का जो पैटर्न है उसे समझिए, उसके एक्सपीरियंस याद रखिए, उसके जो एक्सपीरियंस है उससे जो पिछले का उससे देखिए, और जो एक्सप्लेनेशन है उसे देखिए। इन दो विषयों में आपको 100% स्कोर मिलेगा। अगर आपका तीन सब्जेक्ट इसमें सही है और एक दो थोड़ा कम भी है तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से क्वालिफाई कर ही ले जाओगे। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए एक और हमारी सभी की मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ से क्वेश्चंस हो ही जाते हैं गड़बड़, क्योंकि एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है उस चक्कर में, और सभी को देखिए कई बार क्या होता है पता होते हुए भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा अगर आपने नहीं ध्यान है। एडमिट कार्ड में क्या क्या भरना है, एडमिट कार्ड में क्या है उसे देखिए कि आपने कौन सी लैंग्वेज चूज़ करी है, संस्कृत है या आपकी हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट है और कौन सी सेकंड है। तो जो लैंग्वेज 1 होगी उसके क्वेश्चंस आपको 91 से 120 तक देखने को मिलेंगे, और जो आपकी सेकंड लैंग्वेज होगी मोस्टली संस्कृत या इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज हो उसे देखिए, इसकी क्वेश्चंस आपको 121 से 150 तक जो भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ये आपके सेकंड लैंग्वेज से होंगे। और देखिए OMR को ध्यान से भरिएगा,
कोई भी गलती मत करिएगा और बिल्कुल शांत माइंड रहिए, चिल रहिए, पॉजिटिव ऑप्शन पर भरोसा रखिए, जो आपको पॉजिटिव दिख रहा है उस पर भरोसा रखिए और टिक करिए। इस तरीके से कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रख लीजिए, आपका CTET क्वालिफाई हो जाएगा। और देखिए संस्कृत में बात बता दूं, संस्कृत में क्या है, पैराग्राफ को सॉल्व करने का ट्रिक। तो देखिए ट्रिक उसमें क्या है, संस्कृत को आप सॉल्व करोगे तो उसमें कुछ मत करिएगा। आपको संस्कृत नहीं आती है कोई बात नहीं है, संस्कृत का एक तरीका है, उसे देखिए। अगर उसके ऑप्शंस पढ़िए, ऑप्शंस में अगर वही कुछ लाइंस देखने को सेम सेम मिल जाए उसे वहीं पर टिक कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। तो बस काम डाउन रहिए, अच्छे तरीके से अपना करते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट UPTET का प्रिपरेशन करेंगे, UPTET का अच्छे से करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, ट्रेक तुक्का काम करते हैं, लेकिन UPTET में ये सब काम नहीं आएगा, वहाँ पे आपको रट्टाफिकेशन स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो ऑल द बेस्ट, सभी को अच्छे से एग्जाम दीजिए। बाकी का आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।